रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुरिमा नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी और उसकी सास गौरी उसका खूब प्यार से स्वागत करती है और अपने बेटे मयूर को बोलती है, मयूर बेटा, जा बहू को कमरे में ले जा, आराम कर लेगी। शादी की रस्मों में बहुत थकावट हो जाती है। जी माँ, चलो मधुरिमा, मैं तुमको अपना कमरा दिखा कर आता हूँ। मयूर मधुरिमा को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ अपनी शादी की पहली रात एंजॉय करता है। जिसके बाद अगली सुबह जब मधुरिमा नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है उसकी सास अभी तक नहीं जागी। वो उनको उठाने उनके कमरे में जाती है, जहां वो दरवाजे से देखती है कि कमरे में गौरी अपने पति शंकर प्रसाद की फोटो से बातें करते हुए बोलती है, देख रहे हो जी, अपने बेटे मयूर की शादी मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से कर दी है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आप तो मुझे 1 साल के मयूर के साथ छोड़कर चले गए थे। ये पूरी जिंदगी मैंने अकेले कैसे निकाली है मुझे ही पता है, लेकिन अब बस बेटे का घर बस गया। अब बचे हुए साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अपनी सास को अपने ससुर की तस्वीर से बातें करते देखकर मधुरिमा खुद से बोलती है, माँ जी कितने सालों से अकेली हैं। उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया, मयूर को पढ़ाना, इस घर को संभालना, लेकिन उनके मन में भी तो एक साथी की इच्छा होती होगी। इस बुढ़ापे में जो उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाए, उनके साथ बातें करे। मधुरिमा ये सब बोल ही रही थी कि इतने में उनके पास गौरी आती है और उसको ख्यालों से निकालते हुए बोलती है, अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है? मुझे बुलाने आई है क्या? हाँ माँ जी, मैं तो यहाँ आपको बुलाने ही आई थी। वो क्या है, आज मेरा इस घर में पहला दिन है, तो बताइए आपकी ये बहू आज से कौन सी जिम्मेदारी संभालेगी? अरे बहू, अभी शादी की कुछ दिन आराम कर, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। आते ही तुझे काम में लगा दूं। इतनी बुरी सास भी नहीं हूँ, और वैसे भी ये घर तुझे ही संभालना है, तो कुछ दिन अभी आराम कर। जब ये घर कुछ दिन बाद भी मुझे ही संभालना है तो आज और अभी से क्यों नहीं। आप चिंता मत करिए और आराम करिए, मैं संभाल लूंगी इस घर को अभी से। और अब मैं सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इतना बोलकर मधुरिमा वहाँ से चली जाती है और गौरी मुस्कुराकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। कुछ देर में मधुरिमा सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम को जब मयूर कमरे में अकेला बैठा बुक पढ़ रहा होता है तो मधुरिमा उसके पास जाकर बोलती है, मयूर जी, ससुर जी मम्मी जी को कब छोड़कर चले गए थे? जब मैं 1 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में पापा मुझे और माँ को छोड़कर चले गए थे। तो माँ जी ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उस वक्त माँ जी की उम्र ही क्या होगी? माँ जी तो अब भी जवान लगती हैं। हाँ, क्योंकि पहले लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो माँ की भी जल्दी हो गई थी और शादी के 1 साल बाद ही मैं हो गया। लेकिन माँ ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनको डर था कि कोई उनके बेटे से दूर ना कर दे। मेरी चिंता के कारण उन्होंने मुझे अकेले पाला, जबकि पापा के एक दोस्त माधव अंकल मम्मी को पसंद करते थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया शादी से। अच्छा, माँ जी ने बड़े कष्टों के साथ आपको अकेले पाला है। मैं माँ जी को कभी उनके बुरे दिन याद नहीं आने दूंगी। इतना बोलकर मधुरिमा वहीं मयूर के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मधुरिमा की सेवा से गौरी को कोई दिक्कत और समस्या नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सुबह एक आदमी मयूर के घर आता है और उसको आवाज लगाकर बोलता है, अरे मयूर बेटा, कहाँ हो? कोई है घर में? अपना नाम सुनकर मयूर बाहर आता है और अपने सामने खड़े आदमी को पहचानते हुए सीधा जाकर उसके गले लग जाता है और बोलता है, अरे माधव अंकल, इतने सालों बाद कहाँ चले गए थे? बताओ, आपको हम सबकी याद भी नहीं आई क्या? याद तो बहुत आई बेटा, लेकिन मेरा था ही कौन यहाँ, इसलिए गांव चला गया था। वहाँ माँ बाप की सेवा की। खुद का परिवार तो सालों पहले खत्म हो गया था। शादी के 2 साल बाद ही पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब माँ बाप भी चले गए तो गांव में कोई बचा ही नहीं, इसलिए सोचा अपने पुराने घर चला आऊं, इसलिए वापस आ गया। सही किया आपने। माँ, मधुरिमा, कहाँ हो? आप दोनों जल्दी बाहर आओ। मयूर के आवाज लगाने पर गौरी और मधुरिमा बाहर आते हैं और इतने सालों बाद माधव को देखकर गौरी की आंखें झलक आती हैं और वो अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए बोलती है, इतने सालों बाद एक जाना पहचाना चेहरा देखा। माधव जी, आपको मिल गया टाइम यहाँ आने का? आपसे क्या छुपा है भाभी, मेरी पत्नी के मौत के बाद
बस यहाँ मन नहीं लग रहा था। माधव और गौरी बात करते हैं और ये सब देखकर मधुरिमा मयूर से धीरे से बोलती है। अरे मयूर जी, ये कौन है? लगता है माँ जी अच्छे से जानती हैं। जानता तो मैं भी हूँ, और तुमको बताया था ना, पापा के मरने के बाद माधव अंकल का रिश्ता माँ के लिए आया था, वो यही है। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद शादी हुई तो 2 साल बाद पत्नी का स्वर्गवास हो गया। कोई बचा भी नहीं था जिसके सहारे यहाँ रहते, गांव चले गए थे, तब से अब आए हैं। मधुरिमा, ये इशारा है भगवान का। तेरी सास जो इतने सालों से तन्हा जिंदगी गुजार रही है, उसकी जिंदगी में ये माधव अंकल ही खुशियाँ लाएंगे। मधुरिमा अपने मन में अपनी सास की दूसरी शादी के ख्याल पाल लेती है और अब दिन गुजरते हैं। माधव ज्यादातर गौरी के घर में ही रहता था और उससे पूरा दिन बातें करता। दोनों मिलकर एक दूसरे को खूब हंसाते, जिसके चलते अब मधुरिमा से रहा नहीं जाता और वो एक दिन मयूर से बोल देती है। मयूर, माँ जी माधव अंकल के साथ कितनी खुश रहती हैं। क्यों ना हम माँ जी की दूसरी शादी करवा दे माधव अंकल से। जो कई साल पहले ना हो पाया, उसे अब मुमकिन कर दे। देखो, चिल्लाना मत, मेरी बात समझने की कोशिश करना पहले। यार तुम कितनी औसम हो यार। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने ये बोला तो माँ के बारे में तुम गलत सोचोगी कि शायद ही उन्होंने मुझसे कहा हो बोलने को। इस उम्र में उनकी शादी करनी है। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है और खुशियों की कोई उम्र नहीं होती। माँ आपको लेकर डरती थी कि आपको कहीं और कोई छीन ना ले, लेकिन अब उन्हें ऐसा डर नहीं है और माधव अंकल भी अकेले हैं, तो उन दोनों को अब अपनी बाकी के आगे की जिंदगी साथ गुजारने का हक है। हाँ यार, सच में मैं भी यही सोचता हूँ। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें गौरी और माधव सुन लेते हैं, जिसके बाद गौरी उनके पास आकर बोलती है। तुम दोनों पागल हो गए हो? सोच समझ के बोला करो, क्या बोल रहे हो? माँ जी, जो भी आपने सुना वो हमने बहुत सोच समझ के बोला। आप पहले हमारी पूरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना और इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गौरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और माधव भी वहाँ से जाने लगता है। तभी मयूर माधव को रोकते हुए बोलता है। अंकल, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मयूर बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और तुमको पता है गौरी भाभी को अब भी मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया था और अभी भी उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया। गलती उनकी नहीं। उस समय भी लोग कहते थे विधवा होकर कुंवारे मर्द को फंसा लिया, और आज भी कहेंगे कि बुढ़ापे में आकर जवानी जाग रही है। अंकल, दुनिया जाए भाड़ में। माँ जी ने इतने सालों से अपनी खुशियाँ कुर्बान करी, अब नहीं। आप अपना फैसला बताइए। माँ जी को तो मैं मना लूंगी। मैं तो तब भी राजी था और अब भी राजी हूँ। ये सुनने के बाद मधुरिमा अपनी सास के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। खाते पीते सोते जागते उसको दूसरी शादी करने के लिए मनाती है, जिस पर गौरी अपनी बहू के आगे हार जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद मधुरिमा और मयूर दुनिया की परवाह ना करते हुए गौरी की दूसरी शादी माधव से करवाते हैं और शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद मधुरिमा बोलती है। माँ जी, अपनी खुशियों को चुनने से पहले कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तो आपकी खुशियों में भी पीछे बोलेंगे और गम में भी। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप बस अपनी जिंदगी जियो। मधुरिमा की ये बात सुनकर गौरी उसको गले से लगा लेती है और फिर अपने ही पड़ोस के घर में विदा होकर चली जाती है। अब भले ही सास की दूसरी शादी करके मधुरिमा ने उसे ससुराल भेज दिया था, लेकिन अपने ससुराल से भी एक सास बनने का मौका गौरी नहीं छोड़ती थी। शानू हाथों में कुरकुरे का पैकेट लिए हुए अपनी दोस्त समीरा के घर जाती है और उसके घर की डोरबेल बजाती है। समीरा दरवाजा खोलकर बोलती है, ओहो, घर तक आने का सब्र नहीं हो रहा था क्या? रास्ते में ही पैकेट खोल के कुरकुरे खाना चालू कर दिया तूने। तुझे पता है ना मुझे कुरकुरे खाना कितना पसंद है। पैकेट देखकर रुका नहीं गया तो बस रास्ते में ही खाने लगी। आजा, अंदर आजा मोटी। अगर तेरे इन कुरकुरे के भरोसे रहती ना तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही पॉपकॉर्न बना लिए थे। चल, मूवी शुरू होने वाली है, 12 बज गए। चल चल, तू मेरे कमरे में चल, मैं पॉपकॉर्न लेकर आई। समीरा की बात सुनकर शानू समीरा के कमरे में जाती है और वहां जाकर टीवी ऑन करती है। तभी समीरा भी हाथों में पॉपकॉर्न लेकर आती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर
द कश्मीर फाइल्स देखने लगती हैं और मूवी देखकर शानू इमोशनल हो जाती है। तभी कुरकुरे वाले हाथों को पोंछने के बाद वो जोर से चिल्लाती है, मर गई मेरी आंखें, हाय हाय पानी पानी। ओए ओए क्या हो गया? मैंने कुरकुरे वाले हाथ आंखों में लगा लिए, जलन हो रही है। वॉश बेसिन तक ले चल मुझे जल्दी, आई मेरी आंखें। तू भी ना, उठ जल्दी। शानू का हाथ पकड़कर समीरा उसे वॉश बेसिन तक ले जाती है, जहां शानू अपनी आंखों में ठंडा पानी मारकर बोलती है, ओ यार मेरी तो जान ही निकल गई थी, इतनी ज्यादा जलन हो रही थी ना। चुप कर, तेरे कुरकुरे की वजह से पूरी मूवी का मजा बेकार हो गया। पहले खाती है फिर इधर उधर हाथ लगाती है। यार मैं क्या करूं, मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मैं भूल ही गई कि मैं कुरकुरे खा रही हूँ। सॉरी। समझ नहीं आता मुझे शानू, तुझे इसे खाने में मजा क्या आता है? यार कुरकुरे कितने क्रिस्पी होते हैं और फिर उनके ऊपर जो मसाला होता है ना, वाह, उनका तो स्वाद ही मत पूछ तू। सच में यार, खा के देखना। बस तेरे कुरकुरे तुझे ही मुबारक हो। चल अब या बच्ची कुछ मूवी भी निकालनी है। समीरा की बात सुनकर शानू और वो दोनों दोबारा से मूवी का मजा लेने लगती हैं। तभी मूवी खत्म होने के बाद शानू वहाँ से चली जाती है और अपना कुरकुरे का पैकेट वहीं छोड़ जाती है, जिसमें कुछ कुरकुरे बाकी थे। समीरा उस पैकेट में से कुछ कुरकुरे निकालकर खा के बोलती है, आज पहली बार खाया है मैंने, स्वाद तो बढ़िया है इस कुरकुरे का। अब समझ में आया शानू हमेशा इसे चपड़ चपड़ खाती क्यों रहती है। अरे वाह, इसमें तो फ्लेवर भी है काफी सारे, लेमन, चटपटा मसाला, टेंगी टमाटो। परिवार काफी बड़ा है कुरकुरे का, सही है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक शाम समीरा की माँ मोना उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी समीरा कहती है, माँ क्या है, खाली चाय लेकर आई हो? अरे बेटा खाली कहाँ है, भरा हुआ है एकदम कप, दूध और पत्ती मिलाकर बनाई है। माँ मतलब साथ में खाने को कुछ नहीं लाई? लाई हूँ बेटा कुरकुरे, रुक रसोई में ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर मोना रसोई में जाती है और कुरकुरे का पैकेट उठा कर लाती है। समीरा फटाफट से पैकेट खोलकर कुरकुरे खाने लगती है और कहती है, माँ आपको पता है पहले मुझे ये कुरकुरे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, फिर एक बार मैंने शानू के बचे हुए पैकेट में से खा लिए, तब से तो मेरे जुबान को मानो इसका स्वाद ही लग गया है। माँ मुझे इसके ना सारे फ्लेवर ट्राई करने हैं, मंगवा दो ना। हाँ हाँ बेटा अभी मंगवा देती हूँ तेरे भाई से। इतना कहकर मोना अपने बेटे बंटी को बुलाती है और उसे पैसे देकर दुकान पर कुरकुरे लाने भेज देती है। कुछ ही देर में बंटी कुरकुरे के पैकेट लेकर घर आता है और उसे देखकर समीरा बोलती है, वाह मेरा भाई ले आया तो सारे कुरकुरे, इसी बात पे मैं तुझे चवन्नी इनाम में दूंगी। अपनी चवन्नी अपने बच्चों को देना दीदी, मुझे कुरकुरे दो हर पैकेट में से। अरे अरे भाई जज्बाती नहीं होते, देती हूँ। जल्दी से, और भी काम है, वेला नहीं हूँ तुम्हारी तरह। समीरा कुरकुरे के सभी पैकेट में से थोड़े थोड़े कुरकुरे निकालकर बंटी को दे देती है, जिसके बाद वो बैठकर आराम से सारे फ्लेवर्स के कुरकुरे खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। समीरा को कुरकुरे खाने की लत लग जाती है और वो अक्सर ही खाना छोड़कर कुरकुरे खा खा कर ही अपना पेट भर लिया करती। ऐसे ही एक शाम को वो कुरकुरे खा रही होती है, तभी वो अपने आप से कहती है, मैं क्या करूं? मेरी ये कुरकुरे खाने की लत तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इसे कम करना होगा, पर जितना मैं इसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही ज्यादा मेरा इसे खाने का मन करता है। करूँ तो क्या करूँ? समीरा ऐसे ही खुद से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मोना आकर कहती है, समीरा बेटा क्या हुआ, ऐसे अकेले क्यों बड़बड़ा रही है? माँ मैं सोच रही थी जैसे मोमोज, चिली पटाटो, चिप्स, नमकीन सब कुछ घर पे बना सकते हैं, तो कुरकुरे नहीं बना सकते क्या? माँ मैं कब तक ऐसे पैकेट वाले कुरकुरे खाती रहूंगी? ऐसे तो खा खा के मैं बीमार हो जाऊंगी। बात तो बेटा तो सही कह रही है, चल मिलकर कुरकुरे बनाते हैं। सच्ची माँ? चलो चलो। इतना कहकर समीरा और मोना दोनों रसोई में जाती हैं और समीरा जल्दी से YouTube पर घर पर कुरकुरे बनाने की रेसिपी के बारे में सर्च करती है। दोनों माँ बेटी काफी वीडियोस देखती हैं और आइडिया जमा करती हैं।
जिसके बाद वो चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा आदि चीजों का आटा मिक्स करती हैं और उसके कुरकुरे बनाती हैं। साथ ही समीरा भी कुरकुरे पर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला रेडी करती है। कुरकुरे रेडी होने के बाद समीरा उस पर मसाला छिड़क देती है और टेस्ट करती है। हाँ माँ, बहुत मस्त बने हैं सच में, आप भी खाकर देखो। वाह, सच में ये तो अच्छा बना है। हमारी मेहनत रंग लाई बेटा। हाँ माँ, अब मैं शानू को कहूँगी कि वो पैकेट वाले कुरकुरे खाने बंद कर दे। अब मैं उसे अपने हाथों के बने कुरकुरे खिलाऊंगी। समीरा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बंटी अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। समीरा उन सभी को अपने हाथों से बने कुरकुरे खिलाती है। बंटी के सभी दोस्त समीरा की खूब तारीफ करते हैं। तभी बंटी बोलता है, दीदी मैं क्या कह रहा था, तुम और माँ मिलकर एक शॉप खोल लो ना अपनी होममेड कुरकुरे की। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? अपनी बहन की शादी नहीं करनी क्या तूने? हमेशा कुरकुरे ही थोड़ी बेचेगी यहाँ। माँ तो क्या हुआ, बंटी सही कह रहा है। अगर दुकान सही चल गई तो मेरी शादी के बाद आप दोनों संभाल लेना। मैं ससुराल जाके नई दुकान खोल लूंगी। ये बात भी है। बंटी चल, अपनी पलटन को लेकर लग जा काम पे। तेरी दीदी दुकान खोलेगी अब। ऐसे ही काफी दिन की कड़ी मेहनत के बाद समीरा की होममेड कुरकुरे की दुकान खुल जाती है। धीरे धीरे उसके कुरकुरे काफी फेमस होने लगते हैं, जिसके बाद उसे कई बड़े ऑर्डर भी मिलने लगते हैं और इस तरह समीरा के कुरकुरे मॉम्स कुरकुरे के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक अच्छा लड़का देखकर मोना समीरा की शादी करवा देती है। समीरा के ससुराल वाले भी उसके बिजनेस में उसका पूरा साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।